नवंबर 2025 मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने धर्म और कानून की दुनिया को हिला दिया है। मद्रास कोर्ट का कहना है कि भगवद गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि एक नैतिक विज्ञान है, मोरल साइंस है। यह हमारी संस्कृति की जीत लगती है, लेकिन एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर यह फैसला मेरे सामने एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा करता है। अगर गीता सिर्फ नैतिक विज्ञान है तो दुनिया का पहला परमाणु बम फटते वक्त वैज्ञानिक जे रॉबर्ट्स ओपनहाइमर ने बाइबल नहीं गीता को क्यों याद किया? अगर यह सिर्फ सभ्यता की किताब है तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी के सीने में गोलियां उतारते वक्त इसी किताब को अपनी ढाल क्यों बनाया? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंद्रा। आज आपके सामने कोई प्रवचन नहीं बल्कि प्राइमरी सोर्स एंड आर्काइव से निकले वो एविडेंस रखूंगी जो आपको बताएंगे गीता का पूरा इतिहास। चलिए जानते हैं बायोग्राफी ऑफ गीता। चलिए आज एक ऐसी किताब की कहानी में उतरते हैं जिसके पन्नों में एक तरफ परम शांति का रास्ता है तो दूसरी तरफ उसी के शब्दों का सहारा लेकर धार्मिक हत्या को भी सही ठहराया गया है। तो ये जो विरोधाभास है, इसकी कहानी सदियों पुरानी नहीं है। असल में इसकी शुरुआत होती है हाल ही के एक अदालती फैसले से। एक ऐसा फैसला जिसने एक बहुत पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया। देखिए, ये फैसला आया 2025 में। मद्रास हाईकोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने कहा कि भगवद गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तो एक मॉरल साइंस है, एक नैतिक विज्ञान जो भारतीय सभ्यता का एक अटूट हिस्सा है। सुनने में तो ये बात बहुत सीधी लगती है, लेकिन ये फैसला एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा करता है। अगर गीता सिर्फ नैतिक विज्ञान की किताब है तो फिर ऐसा क्यों है कि इतिहास के सबसे गहरे, सबसे खूनी विरोधाभासों के केंद्र में हमेशा यही किताब रही है? और जब विरोधाभास की बात हो ही रही है तो इससे बड़ा और चौंकाने वाला क्या होगा कि एक तरफ थे शांति के दूत महात्मा गांधी, जो गीता को अपनी मां कहते थे, और दूसरी तरफ उनका हत्यारा नाथूराम गोडसे, जो फांसी के तख्ते पर भी अपने साथ गीता ही लेकर गया था। दो बिल्कुल अलग इंसान, दो बिल्कुल अलग रास्ते, और दोनों की प्रेरणा एक ही किताब। तो आखिर इस पहेली को सुलझाएं कैसे? इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में, और सवाल पूछना होगा कि ये ग्रंथ, ये किताब आखिर आई कहाँ से? अब देखिए, पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि गीता 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, यानी कलयुग की शुरुआत लगभग 3102 ईसा पूर्व की। लेकिन जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, जो भाषा और इतिहास का विश्लेषण करते हैं, उनका मानना कुछ और है। उनके हिसाब से इसकी रचना बहुत बाद में हुई, करीब 400 से 200 ईसा पूर्व के आसपास। और यहीं से एक बहुत ही, कह सकते हैं, विस्फोटक थ्योरी सामने आती है। इसे कहते हैं इंटरपोलेशन थ्योरी या प्रक्षेप सिद्धांत। ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि गीता हमेशा से महाभारत का हिस्सा थी ही नहीं, बल्कि इसे सदियों बाद ब्राह्मण संपादकों ने एक खास रणनीति के तहत महाभारत में डाला था। मशहूर इतिहासकार डी.डी. कोसाम्बी ने इस पर एक बहुत दिलचस्प तर्क दिया। उन्होंने कहा कि महाभारत तो पहले एक वीर गाथा थी, गीता को इसमें बाद में इसलिए जोड़ा गया ताकि एक नए सामाजिक ढांचे यानी सामंतवाद को वैचारिक आधार मिल सके। सोचिए, गीता में जो भक्ति का सिद्धांत है, यानी ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसी वफादारी एक जागीरदार अपने सामंती राजा से निभाता था। तो अब हम देख सकते हैं कि कैसे इस ग्रंथ में एक तरह का लचीलापन है, और यही लचीलापन, यही अलग अलग तरह से व्याख्या करने की क्षमता इसे पूरे इतिहास में शासकों और विचारकों के लिए एक बहुत शक्तिशाली औजार बना देती है। हैरानी की बात है कि सदियों तक गीता महाभारत का एक कम जाना पहचाना हिस्सा ही थी। फिर 8वीं शताब्दी में आए महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य, उन्होंने गीता पर एक बहुत बड़ी टीका लिखी और उसे हिंदू दर्शन के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने गीता को प्रस्थान त्रयी में शामिल किया, यानी उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों के बराबर का दर्जा दे दिया, जो कि हिंदू दर्शन के 3 सबसे अहम स्तंभ माने जाते हैं। लेकिन गीता की कहानी में एक और बहुत बड़ा मोड़ आना बाकी था, और वो साल था 1785। इस साल ऐसा क्या हुआ? इस साल पहली बार गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया। और ये कोई मामूली अनुवाद नहीं था, ये एक सरकारी प्रोजेक्ट था जिसे ब्रिटिश हुकूमत खुद करवा रही थी। उस वक्त के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने तो साफ साफ लिखा था कि इस ग्रंथ को बढ़ावा देने से उस जंजीर का भार कम होगा जिससे हमने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। मतलब ये औपनिवेशिक शासन को नरम दिखाने और उसे सही ठहराने का एक तरीका था। अब देखिए,
अलग अलग मकसदों के लिए गीता का इस्तेमाल करने का ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। कहानी 2 सदी आगे बढ़ती है, एक बिल्कुल ही अलग माहौल में, एक अलग मकसद के लिए। इस बार गीता उठाते हैं परमाणु बम के जनक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर अपने बनाए हथियार के नैतिक बोझ से जूझ रहे थे और उन्हें सहारा मिला गीता की निमित्त मात्रम की अवधारणा में, यानी मैं तो सिर्फ एक साधन हूँ। उन्होंने एक बहुत ही अहम श्लोक के अनुवाद को अपने हिसाब से मोड़ लिया। संस्कृत शब्द काल का पारंपरिक मतलब है समय, लेकिन ओपेनहाइमर ने उसे पढ़ा मृत्यु। इस एक छोटे से बदलाव ने उनके काम के लिए एक मनोवैज्ञानिक कवच तैयार कर दिया। और ये सब हमें घुमा फिराकर वापस उसी सबसे बड़े, सबसे गहरे विरोधाभास पर ले आता है, गांधी और गोडसे। कैसे एक ही बंदूक के 2 सिरों पर खड़े 2 लोगों की प्रेरणा का स्रोत एक ही किताब थी। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक ही किताब से 2 बिल्कुल अलग मतलब निकाले गए। गांधी के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान कोई असली बैटलफील्ड नहीं था, वो तो इंसान के मन के अंदर की लड़ाई थी, अच्छाई और बुराई के बीच की। लेकिन गोडसे के लिए, उनके लिए कुरुक्षेत्र एक असली युद्ध क्षेत्र था, जो धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने की मांग कर रहा था। एक ही संदेश और 2 बिल्कुल विपरीत व्याख्याएं। तो फिर ये जो इतना लंबा और विवादों से भरा इतिहास हमने देखा, ये आखिर हमें भगवद गीता के बारे में बताता क्या है? शायद सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि गीता एक जीवित ग्रंथ है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, और ये आज तक इसलिए जिंदा है क्योंकि इसमें एक अनोखा लचीलापन है। ये अपने पढ़ने वाले की सोच को, उसकी विचारधारा को अपने अंदर सोख लेती है और उसी को वापस दिखाती है, और यही इसका असली स्वभाव है। ये किताब एक निर्देश पुस्तिका कम और एक आईना ज्यादा है। एक ऐसा आईना जिसमें जो भी देखता है उसे अपने ही विश्वास, अपने ही पूर्वाग्रह और अपनी ही जरूरतें नजर आती है। और यहीं आकर हमारी कहानी वापस वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी, आज के दौर में। ये किताब आज भी पढ़ी जा रही है, इसकी व्याख्या आज भी हो रही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर ये किताब सच में एक आईना है, तो आज ये आईना हमें क्या दिखा रहा है? ने कहा था कि इस वीडियो की हर बात ठोस दस्तावेजों पर आधारित है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। और मेरा आज का सवाल, आपकी नज़र में गीता क्या है? गांधी की अहिंसा या गोडसे का हथियार? नीचे कमेंट्स करें, मैं हर लॉजिकल कमेंट्स का जवाब दूंगी। जय हिंद।